हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो 2018 में MPPEB ने वर्ग 2 का पेपर कंडक्ट करवाया था उसके पेडागोजी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अगर आपने देखा हो तो वर्ग 2 और वर्ग 3 का जो पेडागोजी का सिलेबस है वो लगभग सेम है। तो अगर आप यहाँ से ये थोड़ा पढ़ लेते हो तो मेरा मानना है कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी पेडागोजी के सब्जेक्ट के लिए। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो है द लीस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर असेसमेंट इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज। बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला है कि लिस्ट इम्पोर्टेंट, दूसरा है कि मूल्यांकन सबसे कम महत्वपूर्ण के बारे में बात की गई है। तो जल्दी से इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है मॉनिटरिंग देयर प्रोग्रेस टुवर्ड्स दोज गोल्स, उन लक्ष्यों की और उनकी प्रगति की निगरानी करना। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि एक असेसमेंट या मूल्यांकन का काम यही रहता है कि बच्चे ने कितना अचीव करा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन सेटिंग गोल्स फॉर द लर्निंग एंड ग्रोथ। जहाँ पे भी एक्टिव वर्ड आता है या सक्रिय वर्ड आता है उस आंसर के रॉन्ग होने के चांस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा एक्टिव होता है या खुद अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ पे असेसमेंट की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे बच्चा खुद अपना असेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है, खुद मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहा है कि मैंने कितना ग्रोथ किया है और कितनी लर्निंग की है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं अगर, तो डिटरमाइनिंग हाउ टू एड्रेस एनी गैप्स। ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि असेसमेंट या मूल्यांकन का यही मेन एम रहता है कि कहाँ पे कमी है उसको डिटरमाइन करना। ठीक है, उसको संबोधित करना, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर चौथे ऑप्शन को देख लेते हैं तो लर्न कोर कंटेंट, नॉलेज एंड स्किल्स। अभी ये इम्पोर्टेंट तो है फोर्थ ऑप्शन, पर इन तीनों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये सबसे कम इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और एक दूसरी बात भी है कि यहाँ पे इन्होंने कहीं पे भी मूल्यांकन की बात नहीं की है, असेसमेंट की बात नहीं की है। इन्होंने क्या बोला है कि लर्न कोर कंटेंट, नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, तो इसके कारण इसका सबसे कम इम्पोर्टेंट चीज़ यही आ जाएगी कि लर्न कोर कंटेंट एंड नॉलेज अगर बिना मूल्यांकन या बिना असेसमेंट के कोई बच्चे को कोई चीज़ पढ़ाई जाती है तो उसका वैल्यू इतना रहता नहीं है, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट रहता है कि बच्चे ने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, उसको मेज़र करना या उसको मेज़र करके उसके हिसाब से फिर फ्यूचर में उस तरीके से उस बच्चे को पढ़ाना। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा कि लर्न कोर कंटेंट, नॉलेज एंड स्किल्स सबसे कम इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ इज़ एप्टीट्यूड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन देखने से पहले एप्टीट्यूड की मीनिंग देख ली जाए तो एप्टीट्यूड वह चीज़ है जो इनबोर्न एबिलिटी होती है, मतलब जो जन्म से जो एबिलिटी होती है। तो इसलिए इसका आंसर द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉर्मल आ जाएगा, वितरण सामान्य आ जाएगा, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो सब बच्चे बराबर रहते हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई गरीब घर का बच्चा है इसलिए उसको ज़्यादा दिमाग है, या कोई अमीर घर का बच्चा है इसलिए उसके पास ज़्यादा दिमाग है और गरीब के पास कम है। तो बर्थ के टाइम ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, और यही इसका कारण है कि इसका आंसर फर्स्ट वाला आ जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है एप्टीट्यूड का। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, द मेंटल रिप्रेजेंटेशन और आइडियाज़ अबाउट व्हाट थिंग्स आर एंड हाउ वी डील विद देम आर कॉल्ड। कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, कॉन्स्ट्रक्ट्स, एक सेकेंड, कॉन्स्ट्रक्ट्स, नेटवर्क्स, स्कीमास और स्ट्रक्चर्स। तो जो जीन पियाजे साहब हैं उन्होंने अपनी थ्योरी में स्कीमास के बारे में बहुत ज़्यादा बात की है, और उसकी मीनिंग भी यही है कि जो अपने मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट रहते हैं या जो मेंटल विचार रहते हैं किसी चीज़ को लेके उसको स्कीमास कहा जाता है। और यहाँ पे भी यही बताया गया है कि मेंटल रिप्रेजेंटेशंस और आइडियाज़ अबाउट व्हाट थिंग्स आर एंड हाउ वी डील विद देम। तो जो अपने दिमाग में जो विचार रहते हैं किसी चीज़ को लेके, या किसी स्टूडेंट के दिमाग में किसी प्रॉब्लम को लेके जो विचार है, ठीक है, उसको किस तरीके से सोल्व किया जाएगा, उसमें क्या क्वालिटीज़ है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको स्कीमास कहा जाता है। तो एक बात और यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जो स्कीमास का कॉन्सेप्ट है वो जीन पियाजे ने दिया है। कॉन्सेप्ट ये नहीं है, पर इन्होंने जीन पियाजे ने स्कीमास के बारे में बहुत ही ज़्यादा बात की है अपनी थ्योरीज में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन,
in a classroom of 15 children where you have 15 different learning styles and 15 different personalities, child centered teaching is। 15 बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, बाल केंद्रित शिक्षण है। ऑप्शन देख लेते हैं। डेवलपिंग वन लेसन प्लान विथ वन मोड ऑफ टीचिंग, तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब 15 अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं तो उन सब के लिए एक लेसन प्लान कैसे बनाया जा सकता है, मतलब 15 बच्चों को एक तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं। डेवलपिंग अ लेसन प्लान बाय लुकिंग एट एवरी चाइल्ड एंड व्हाट हीज और हर नीड्स आर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला गया है जो 15 बच्चे हैं उनको अलग अलग तरीके से उनकी नीड्स के आधार पर लेसन प्लान बनाया जाएगा और उनको उस तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये तो आंसर बिल्कुल सही हो गया। लेकिन फिर भी तीसरा और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा है डेवलपिंग अ लेसन प्लान टारगेटिंग द मिडिल ऑफ द क्लास एबिलिटी वाइज। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक एवरेज ले लेंगे 15 बच्चों का, ठीक है, उसके बाद उनको उस तरीके से पढ़ा देंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, क्योंकि हर बच्चे को अपनी अपनी नीड के हिसाब से पढ़ाना है। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट एजुकेशन सिस्टम कहता है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। डेवलपिंग अ लेसन प्लान दैट फिट्स ऑल। अभी ये आंसर, ये ऑप्शन भी सही हो सकता था अगर ये नहीं दिया गया था, पर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंग टू द नीड्स, उनकी ज़रूरत के अनुसार बनाएंगे। तो इसलिए सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन बेस्ट रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द थ्योरिस्ट रिमेंबर्ड एज फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज। प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार है। तो ये तो बहुत फेमस थ्योरिस्ट और साइकोलॉजिस्ट है जॉन डेवी। उनको फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट या प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहा जाता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन को कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है कभी कभी, क्योंकि ये बच्चे को मानता है कि बच्चा अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है, बच्चा स्वयं से ज्ञान का निर्माण कर सकता है। छठवें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पियाजे नेम्ड पोटेंशियलिटीज़ एंड एबिलिटीज एज। बिल्कुल मैंने जैसे आपको बताया था पहले कि पियाजे का एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है कि पोटेंशियलिटीज़ और एबिलिटीज़ किसी चीज़ को लेके, किसी प्रॉब्लम को लेके, इसको जीन पियाजे ने स्कीमा कहा है। बिल्कुल क्या कहा है? स्कीमा कहा है। इसके अलावा जो ये 4 कॉन्सेप्ट हैं, अकोमोडेशन, ईगोसेंट्रिज्म और असिमुलेशन, इन सब के बारे में जीन पियाजे ने बात की है। तो अगर आप वो चाहते हैं तो मैं आपके लिए ज़रूर एक वीडियो लाऊंगा जिसमें जीन पियाजे के बारे में कंप्लीट कवर कर लिया जाएगा। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा स्कीमा, क्योंकि यह मेंटल एबिलिटीज और पोटेंशियल्स के बारे में बात करता है। देखते हैं 7वां क्वेश्चन। इन डिस्कवरी लर्निंग द टीचर प्लेज द रोल ऑफ। अन्वेषण डिस्कवरी अधिगम में शिक्षक एक दास की भूमिका निभाते हैं। सो डिस्कवरी लर्निंग, और इसको क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग और प्रोग्रेसिव लर्निंग भी कहा जाता है, जहाँ पे बच्चा, यह माना जाता है कि बच्चा अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है। वो खुद एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस करके सीख जाएगा। उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने आप चीज़ें करने देना चाहिए। पढ़ाने की ज़रूरत बिल्कुल है, पर उसको फ्रीडम देना चाहिए कि वो डिफरेंट थिंग्स एक्सपीरियंस कर सके अपने आप से। तो इस तरीके की शिक्षा में एक टीचर का रोल रहता है कि फैसिलिटेट करने का, या फिर इसको एक गाइड भी कहा जाता है कहीं कहीं, या फिर हेल्पर भी कहा जाता है। मतलब केवल अगर बच्चे को कोई दिक्कत आ गई कहीं पे तो उसको उस टाइम पे थोड़ी सी हेल्प कर दी जाए। तो इसलिए इसका आंसर फैसिलिटेटर हो जाएगा। डिस्कवरी लर्निंग, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव लर्निंग भी आ सकता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। देखता है अगला क्वेश्चन। स्पेशल एजुकेशन इज़ रिलेटेड टू। अभी ऑप्शन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने सुना होगा स्पेशल बीएड। अभी स्पेशल बीएड का क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो बच्चे कहीं ना कहीं तरीके से डिसेबल रहते हैं, उनको कैसे पढ़ाना उसके बारे में सिखाया जाता है। तो यहीं से बिल्कुल समझ गए होंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या रह सकता है। तो बिल्कुल पहला आंसर रहेगा इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। स्पेशल एजुकेशन, जहाँ पे भी स्पेशल आता है वहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा कि ये कहीं ना कहीं डिसेबल बच्चे रहते हैं, उनके लिए एक तरीके से प्रॉपर एजुकेशन देने की कोशिश करता है स्पेशल एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन स्पेशल एजुकेशन। उसके बाद देखते हैं 9वां क्वेश्चन। डैश इंटेलिजेंस एसोसिएटेड विथ फास्टर डेवलपमेंट। तो ये तो बहुत ही सिंपल आंसर हो जाएगा इसका। हायर ऑप्शन देख के ऐसा कोई भी बता देगा। बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। तो बिल्कुल अगर किसी का हायर इंटेलिजेंस होगा
तो उसका डेवलपमेंट भी फास्टर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, हाउ डू लर्निंग थ्योरीज कैरेक्टराइज द रोल ऑफ पेरेंट्स इन देयर चाइल्ड्स डेवलपमेंट। अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चों के विषय में कैसे चिन्हित करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एज ट्रेनर्स। क्योंकि माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को मोस्टली ट्रेन करते हैं कि आपको कैसे बैठना है, कैसे खाना खाना है, कोई अगर घर में आया तो कैसे बोलना है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एज ट्रेनिस। अदर देन दैट दूसरे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। एज टीचर्स तो होगा नहीं, क्योंकि टीचर्स तो स्कूल में रहते हैं। ज़रूर माना जाता है कि पेरेंट्स पहले टीचर हैं बच्चे के, लेकिन यहाँ पे ट्रेनर एज ट्रेनर्स बेस्ट आंसर रहेगा, इसलिए इसका आंसर होना रहेगा एज पार्टनर्स। तो कहीं ना कहीं चांस बनता ही नहीं है। एज सपोर्टर्स भी चांस बन जाएगा अगर दूसरे ऑप्शन नहीं रहेंगे, पर यहाँ पे जैसे कि पेडागोजी में अब क्या रहता है कि सबसे बेस्ट आंसर सिलेक्ट करना रहता है, तो इसलिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपका आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि सब के सब जो 2018 के वर्ग 2 के पेडागोजी के क्वेश्चन हैं आपके लिए लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।